अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ आबिद अली हैदर। पिछली वीडियो में मैंने एक वर्ड यूज़ किया था कि मैं आपके लिए नया से नया मंजन लेके आऊँगा। तो एक कमेंट आया था कि सर अगर मंजन है तो हम फिर इस मंजन को क्यों ख़रीदें। चलें इस दफ़ा मैं वीडियो का कंटेंट चेंज कर लेता हूँ और हम आज बात करेंगे। पहले मैं आपको अपने मेंटोर जो कि मीट मुगल्स पे प्राइवेट लेबल और होलसेल करवा रहे हैं, ट्रेनिंग करवा रहे हैं, उनसे मिलवाता हूँ। अस्सलाम वालेकुम मिजवाद साहब। वालेकुम अस्सलाम। मिजवाद साहब क्या हाल है आपके? जी अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक। अच्छा, मिजवाद साहब मीट मुगल पैनल पे प्राइवेट लेबल और होलसेल की ट्रेनिंग करवा रहे हैं, लेकिन जैसा कि हमारा थंबनेल है आज कि पाकिस्तान के किन एरियाज़ को, मैं एरियाज़ का वर्ड यूज़ कर रहा हूँ लेकिन मिजवाद साहब इसको मॉडिफाई करेंगे कि वो एरियाज़ हैं कि वो आईपी है, किन एरियाज़ को अमेज़ॉन ने बैन कर दिया हुआ है। जी मिजवाद साहब। अच्छा, इसमें जिन एरियाज़ को किया हुआ है अपना ब्लैक लिस्ट किया हुआ है या बैन किया हुआ है वो बेसिकली हैं मियाँ चन्नू से रिलेटेड है। उसमें साहिवाल भी आ जाता है, उसमें आपका ओकाड़ा भी किसी हद तक उसमें शामिल हो जाता है। तो इसमें बेसिकली उन्होंने वो जिस तरह होता है ना कि मैप के ऊपर वो नहीं किया हुआ, उसको सर्कल नहीं किया हुआ। बेसिकली इस रीजन के जितने आईपीज़ हैं उनको वो डिटेक्ट करते हैं कि ये किस रीजन से है, क्योंकि आईपी ऑब्वियसली आपको आपकी लोकेशन और वो सारी चीज़ें बता देता है। तो उसमें से वो आइडेंटिफाई करते हैं कि ये इसी रीजन का है जो ऑलरेडी ब्लैक लिस्टेड है, तो इसलिए उसको वो ना अप्रूव करते हैं। और अगर उधर से वो कोई एक्टिविटी हो रही है फ्रॉडुलेंट तो वो उस चीज़ को वो बैन कर देते हैं। बिल्कुल। अच्छा मिजवाद साहब, मियाँ चन्नू के इर्द गिर्द के जो एरियाज़ हैं उनको तो ठीक है बैन किया है, लेकिन ज़ाहिर बात है कि अभी भी आपका जैसा एक होलसेल में भी एक आपका स्टूडेंट है कि जो कि ओकाड़े से है, तो इसका सलूशन क्या है? क्या हम इन एरियाज़ में अमेज़ॉन का साइन अप नहीं कर सकते फिल वक्त? नहीं, इसमें आप बिल्कुल कर सकते हैं, उन एरिया से नहीं कर सकते। अब जो मेरे स्टूडेंट हैं ओकाड़ा से, उनको भी मैंने यही मशवरा दिया क्योंकि उन्होंने अभी साइन अप नहीं किया हुआ, उन्होंने अभी कंपनी रजिस्टर करवाई है, उसमें उन्होंने ओकाड़ा का एड्रेस यूज़ किया क्योंकि वो मेरे नॉलेज में नहीं था, वो पहले से उन्होंने किया हुआ है। तो उनको मैंने स्ट्रांगली ये चीज़ रिकमेंड की है कि आप अपना जो रेजिडेंशियल एड्रेस है ना, डायरेक्टर एड्रेस, क्योंकि जब कंपनी आप रजिस्टर करवाते हैं उसमें 2 एड्रेसेस आते हैं। पहला आता है लोकल आपका यूके का एड्रेस जो कि वर्चुअल एड्रेस ऑब्वियसली हम लोग लेते हैं, और यूनिक वर्चुअल एड्रेस। उसके बाद आता है डायरेक्टर की इन्फॉर्मेशन। डायरेक्टर क्योंकि पाकिस्तानी है, पाकिस्तानी का जो एड्रेस होगा वो मियाँ चन्नू और इस रीजन का जो ब्लैक लिस्ट रीजन है जिसमें साहिवाल ओकाड़ा भी शामिल है, तो उसमें वो एड्रेस आप ना दें। आप इसके अलावा किसी भी जगह का, मीन्स के लाहौर है, कराची है, फैसलाबाद है, किसी भी और सिटी का आप कोई एड्रेस दे दें। इसमें 10% चांसेस होते हैं कि वो आपसे बिल रिक्वायर्ड करते हैं, यूटिलिटी बिल। उसमें बेहतर है कि आप अपना सेलुलर कंपनी का दे दें। अगर वो नहीं भी हो सकता तो कंपनी हाउस की हद तक आप थोड़ा सा बिल को अमेंड करके, क्योंकि वो आपके नाम पे होना चाहिए बिल, तो वो आप उनको प्रेजेंट कर सकते हैं। ये कंपनी हाउस की बात है, क्योंकि कंपनी हाउस में जो वेरिफिकेशन है वो उतनी रिस्ट्रिक्शन नहीं है, रिस्ट्रिक्टेड नहीं है जितनी अमेज़ॉन पे। तो जैसे आपकी कंपनी रजिस्टर हो जाएगी उसमें सारा कुछ एक्सेप्टेबल हो जाएगा, उसके बाद आप बहुत ज़्यादा क्लियर हो जाएंगे, कंफर्म हो जाएंगे कि आप अमेज़ॉन जो है ना वो आप साइन अप कर सकते हैं। अच्छा, ये बात तो हमारी क्लियर हो गई कि बहुत सी क्यूरीज आ रही थी, बहुत से कमेंट्स आ रहे थे कि सर हमारा अमेज़ॉन अकाउंट साइन अप नहीं हो रहा। तो मिजवाद साहब की बात से ये चीज़ तो क्लियर हो रही कि साइन अप हो रहा है, लेकिन थोड़ी सी एहतियात है कि हम उस रीजन में इस टाइम उस रीजन के डॉक्यूमेंट्स ना यूज़ करें, उस रीजन की हम साइन अप में लाइक अपना एड्रेस ना वो यूज़ करें, लेकिन आप एड्रेस चेंज करके पाकिस्तान से साइन अप कर सकते हैं। मुझे साहब मुझे एक चीज़ बताइएगा कि ये जो मियाँ चन्नू में, मैं नाम ले रहा हूँ लेकिन मैं कह रहा हूँ कि ये जो अकाउंट्स बंद हुए हैं ये किस इलीगल एक्टिविटी की वजह से हुआ है? जी, इसमें जो बेसिकली अमेज़ॉन ने अब ऑब्जेक्ट किया है ना, वो किया है कि फ्रॉडुलेंट एक्टिविटीज़ हुई हैं। अब फ्रॉडुलेंट एक्टिविटीज़ किस वजह से हुई हैं, वो ज़्यादातर जो उसने आइडेंटिफाई किया है वो किया है ड्रॉप शिपिंग के हवाले से, इलीगल ड्रॉप शिपिंग, ठीक है ना, नॉट ड्रॉप शिपिंग, इलीगल ड्रॉप शिपिंग। तो उसमें जैसे ही वो फ्रॉडुलेंट आता है ना, दूसरा है कि हमें थोड़ा सा पता होना चाहिए उस सोसाइटी का कि जितना भी ये सिस्टम है ना यूरोप का, अमेरिका का, जिसको हम आम जुबान में कहते हैं गोरा सिस्टम, तो गोरा सिस्टम के लिए फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी जो है ना वो क्राइम है। हमारे यहाँ हम इतना ज़्यादा कंसिडर नहीं करते इस चीज़ को, तो वो फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी हुई है और उसमें से मैक्सिमम जो अकाउंट्स उन्होंने बैन किए और जो रीजन को जो ब्लैकलिस्ट किया उसके ड्रॉप शिपिंग के उनमें तकरीबन कोई मोर देन 90% है। अच्छा, पिछले जो लिंक जो पिछली मैंने बात की है उसमें एक चीज़ जो मैं मिस कर गया हूँ, अब इतना सिक्योर हमको होना चाहिए कि हम साइन अप तो करें कोई और एड्रेस दे के, लेकिन उसके बाद हमने किसी भी टाइम
आपने उस रीजन से, उस आईपी से ना तो लॉगिन होना है मेन अकाउंट में, ये बहुत क्लियर आप अपने जहन में रख लीजिएगा कि उस रीजन में से मेन अकाउंट में तो लॉगिन बिल्कुल नहीं होना। ये आप यूँ समझ लें कि ये आपके लिए गुनाह कबीरा होगा, अल्लाह माफ़ करे अगर मैं कुछ गलत कह रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद आपने जो सेकंड लेयर ऑफ अपना प्रोटेक्शन है ना, वो आपने ये करना कि चाइल्ड अकाउंट भी वहाँ से लॉगिन नहीं करना। मीन्स कि आप ये देखें कि अगर आपने अमेज़ॉन का काम लॉन्ग टर्म में करना है, सक्सेसफुल होना है, तो आप रीजन अपनी चेंज करें, उसकी वर्किंग भी चेंज करें। अगर आप कहते हैं कि मैं वहाँ से शिफ्ट नहीं कर सकता या मैं कहीं और बैठ के नहीं कर सकता, तो आप VPS लेके या VPN लेके आप उसको कर लें। VPS ज़्यादा बेहतर रहेगा क्योंकि VPN में ड्रॉपेज आ जाती है, वो किसी ने डिस्कनेक्ट होता है, आपको पता भी नहीं चलता, और फ़ौरन से पहले अमेज़ॉन को वो पता चल जाएगा कि आप किस रीजन में बैठे हुए हैं। और अभी 1 मिनट पहले आपका रीजन था सपोज़ लाहौर, और अपना 10 मिनट बाद या 5 मिनट बाद आपका रीजन चला गया मियाँ चन्नू, और दोबारा आपको जैसे पता चला आपने दोबारा उसको कनेक्ट किया, फिर आप लाहौर आ गए, दैट मीन्स कि देयर इज़ अ फ्रॉडुलेंट, उसने आपका अकाउंट फिर ब्लॉक कर दिया। अच्छा मुझे साहब, मुझे एक चीज़ और क्लियर कीजिएगा। एक चीज़ तो आपने अपनी बातों में मुझे बता दी है कि लाइक हम दोबारा 2020 से जो पिछला एरिया था जब हम सिर्फ VPN की मदद से पाकिस्तान में अमेज़ॉन पे काम करते थे, तो दोबारा हमें एहतियात के लिए अब चाहिए कि हम ज़्यादा से ज़्यादा VPN का इस्तेमाल करें। मुझे एक चीज़ बताएं कि आप भी जो हम बात कर रहे थे कि मियाँ चन्नू में इल्लीगल ड्रॉप शिपिंग हुई है, तो हमारे पास तो डेली नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स हैं जो कि कहते हैं कि हमने ड्रॉप शिपिंग सीखनी है, प्रैक्टिकल सीखनी है। तो क्या ड्रॉप शिपिंग ऐसा अमेज़ॉन का मॉडल बन गया कि जिसको हम आगे लेके नहीं चल सकते क्या? नहीं, इसमें ड्रॉप शिपिंग को लेके चल सकते हैं। मैंने वर्ड यूज़ किया था कि इलीगल ड्रॉप शिपिंग, ठीक है। जहाँ पे आप फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी करेंगे ना, ड्रॉप शिपिंग बेसिकली क्या है कि विदाउट इन्वेंट्री आप ऑलमोस्ट होलसेल वाला काम कर रहे हैं। आपकी प्रोडक्ट नहीं है, प्रोडक्ट किसी और ब्रांड की है, उसकी आपने परचेजिंग की है कहीं ओपन मार्केट से, उसको आप अमेज़ॉन पे बेच रहे हैं। या एक जो मॉड्यूल होता है, बड़ा सक्सेसफुल मॉड्यूल है, वो ये है कि आप अमेज़ॉन से ही ख़रीद रहे हैं किसी सेल में और अमेज़ॉन पे ही बेच रहे हैं। इसमें ऐसा कोई इशू नहीं है, ये फ्रॉडुलेंट नहीं है। लेकिन अगर जब आप इलीगली उसको करेंगे, आपके पास कोई इनवाइसेस नहीं होंगी, आपके पास कोई प्रूफ नहीं होगा कि आपने कहाँ से ख़रीदा है, तो उस पर फिर वो अमेज़ॉन आपसे वो कर सकता है, उसको वो फ्रॉडुलेंट कहता है। क्योंकि इसमें ये होगा कि एक तो सेल बहुत ज़्यादा करते हैं, जो इसमें थोड़ा सा अपना वो कर लेते हैं कि उसकी सेल बहुत ज़्यादा बढ़ा लेते हैं। अब उस जब सेल बढ़ेगी, वो आप ये देखें कि न्यूबी जो है उनका होलसेल का भी सेल बढ़ती है ना, तो भी अमेज़ॉन को प्रॉब्लम आती है, तो भी वो आपसे इनवाइसेस और वो चीज़ें मांगता है। तो ड्रॉप शिपर तो होलसेल से 2 से 3 गुना ज़्यादा सेल कर रहे होते नए अकाउंट पे। तो जैसे ही वो नए अकाउंट पे या 3 माह का हुआ अकाउंट, उस पर जब वो तकरीबन को 10 चीज़ें 10 ब्रांड्स बेच रहे हैं और वो सेल्स भी उनकी जा रही है कोई $2000-5000 पे, तो उसमें फिर अमेज़ॉन को इशू आता है कि अभी नया अकाउंट है और इसके पास मल्टीपल ब्रांड्स हैं, मल्टीपल ये लिस्टिंग करके बैठा हुआ है और बहुत ज़्यादा वो सेल कर रहा है। तो अमेज़ॉन आपसे फिर हर लिस्टिंग की, हर ब्रांड की, हर लिस्टिंग की इनवाइस मांगता है। यहाँ पे आगे प्रॉब्लम शुरू होता है। अब इसमें क्या करते हैं, जो फ्रॉडुलेंट वाला या जो कह लें कि गलत तरीके से किया गया है पाकिस्तान में से स्पेशली, कि कोई इनवाइस है ही नहीं है, ठीक है। तो उस इनवाइस जब नहीं होगी, आप उसको प्रूफ नहीं दे पाएंगे कि मैंने ये ख़रीदा कहाँ से है, तो वो आपको उसमें फ्रॉडुलेंट पे ले जाएगा। अब सिंपल इज़ दैट कि अगर आपने वॉलमार्ट से कोई चीज़ खरीदी, तो वॉलमार्ट आपको अपना उसकी इनवाइस अगर दे देता है या आप किसी तरीके से अरेंज कर लेते हैं, तो वो आप बिल्कुल लीगल है, आप उसको कर सकते हैं। अगर वो नहीं हो सकती तो फिर इलीगल है, फिर आप नहीं कर सकते। और जैसे ही उसके नोटिस में आ गया अमेज़ॉन के, अब इसमें आपने पूछा था कि इसका तरीका क्या है कि हम किस तरीके से कर सकते हैं। आप इसको एक तो उस रीजन को तो छोड़ ही देना, अब उसके अलावा जिस रीजन से करना है तो आप बहुत स्लोली करें, केयरफुली करें, ठीक है। जितना आप स्लो करेंगे अमेज़ॉन को भी ऐसा प्रॉब्लम नहीं होगा आप। और ये होता है पहले 3 माह से लेके 6 माह तक, इसमें ज़रा आप थोड़ा सा स्लो चलते रहें। जितनी आप चीज़ें अरेंज कर सकते हैं, डॉक्यूमेंट्स और इनवाइसेस, वो कर लें। फिर तीसरी इसमें जो बहुत अच्छी टेक्निक है लेकिन थोड़ी सी एक्सपेंसिव है, वो ये है कि आपका कोई 3PL आप अरेंज कर लें वहाँ पे लोकल 3PL कर लेंगे ना, तो वो आपको इनवाइसेस के हवाले से, पिक पैक शिप के हवाले से, इन सारी चीज़ों से वो आपको सपोर्ट करेगा, ठीक। अब क्योंकि जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम आता है ना, वो अमेज़ॉन को ये प्रॉब्लम आता है कि एक जो बायर है आपका, उसने चीज़ परचेज़ की है अमेज़ॉन से, वो चीज़ उसको किसी सपोज वॉलमार्ट या किसी अननोन
कंपनी से या अननोन किसी कोरियर से उसके फ्लायर में उसको वो चीज़ मिल रही है, तो वो पहले ही देख के वो कहता है यार मैंने मंगवाई तो अमेज़ोन से, ठीक है, मेरे पास तो ये अमेज़ोन की वो पैकिंग और उसकी वो सारी चीज़ें आनी चाहिए, ये तो किसी और की वो चीज़ें आ रही। वहीं पे वो कंप्लेंट करता है। जब कंप्लेंट करता है तो अमेज़ोन क्या कोई भी प्लेटफॉर्म बायर की कंप्लेंट को बहुत सीरियस लेते हैं, उस पर एक्शन लाजमी करते हैं। तो इस चीज़ का आपने क्या मुजवार साहब आपका बहुत शुक्रिया। हम मुजवार साहब से इसी तरह अपने अकाउंट से रिलेटेड, अपने बिज़नेस से रिलेटेड टिप्स लेते रहेंगे। आप अपना ख्याल रखें। अस्सलाम वालेकुम।